मसीह के मीठे और मधुर नाम में सबको मेरा जय मसीह की। और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर को महिमा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्यारो, इन दिनों में बहुत ही खास वीडियो, खास संदेश को देख रहे हैं। ऐसे 4 घृणित पाप है या ऐसे 4 प्रकार का पाप है जिससे हमें और आपको बच के रहना है। उसमें से हम लोगों ने पहला पाप के बारे में देखें, जो भजन संगीता उसका 25 का 7 में हम लोगों ने पढ़ा, वो था जवानी के पाप। और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार से देखे हैं और हमें प्यार दिए हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज हम लोग दूसरा देखेंगे और हो सकता है हम लोग इसके ऊपर और वीडियो सब भी देख सकते हैं। तो दूसरा जो पाप है उसको समझने के लिए हम लोग निकालेंगे भजन संगीता उसका 19 अध्याय और 12 वचन। आइए हम लोग पढ़ते हैं। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। प्यारो, हम लोग यहाँ पर दूसरी प्रकार का जो पाप है, जो एक घृणित पाप है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भजन संगीता उसका 19 का 12 में दाऊद कहता है कि मेरे गुप्त पापों से तू मुझे उद्धार कर। प्यारो, पहली पाप जो था वो जवानी का पाप था और अभी दूसरी जो पाप हम लोग देखते हैं वो है गुप्त पाप। ये गुप्त पाप पूरा दुनिया के लोग कर रहे हैं, परमेश्वर से छिपके, लोगों से छिपके, कोई ना जाने ऐसे सोच करके ये पाप कर रहे हैं, जिसको कहते हैं गुप्त पाप। क्योंकि दाऊद को पता था कि बहुत सारा ऐसे पाप हम लोग करते हैं जो गुप्त है, जो कोई नहीं जानता है, कोई नबी नहीं जानता है, उसके माँ बाप नहीं जानता है, उनकी पत्नी नहीं जानता है, उनके बच्चे नहीं जानता है, उनके रिश्तेदार नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर जानता है। इसीलिए वो परमेश्वर से कहते हैं मेरे गुप्त पापों से तू मुझे बचा, वो मेरे जीवन में प्रभुता ना करने पाए। प्यारो, अगर हम लोग बाइबल उठा के पढ़ेंगे तो बहुत लोगों का जीवन में नया नियम और पुराना नियम में देख सकते हैं जिन्होंने गुप्त पाप किया और गुप्त पाप में वो बना रहा, जिसके वजह से उसके जीवन में आशीष नहीं आया, जिसके वजह से बहुत बड़ा समस्या हुआ, जिसके वजह से बहुत सारा परेशानी हुआ। अगर हम लोग यहोशू पुस्तक उसका 6 अध्याय को पढ़ेंगे, एक बहुत बड़ा जनसंख्या वाला जगह एरियो, केवल परमेश्वर का आज्ञा मानने से, जय जयकार करने से, महिमा करने से उसका दीवाल गिर गया, वहां के लोगों के ऊपर में जय पाया। लेकिन हम लोग 7 अध्याय में आते हैं, यहोशू अगला एक नगर है ए बोल करके वहां पर जाकर के जय पाना है और हम लोग देखते हैं वहां ये लोग हार जाते हैं। हालांकि वहां एक छोटा नगर था, थोड़े से लोग थे। आइए हम लोग कहानी को पढ़ेंगे। आप 7 अध्याय और 8 अध्याय यहोशू पुस्तक घर में जरूर पढ़िएगा। आइए हम लोग 7 अध्याय से कुछ बातों को पढ़ते हैं। यहोशू ने एरियो से ए नामक नगर के पास, जो बेताबेन से लगा हुआ बेतल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर यह का भेद लिया और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां ना जाए, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर एक को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दे, क्योंकि वे थोड़े लोग ही हैं। लेकिन उस नगर को जीतने से पहले यहोशू ने कुछ लोगों को भेजा, जाके वहां पर छानबीन करें, कितना लोग जाना चाहिए, कैसे हम उसको जीत सकते हैं। कुछ लोगों ने जाकर के छानबीन किया, सब कुछ देखा और ये भी देखा कि वहां पर थोड़ा सा लोग है, ज्यादा आदमी जाने का जरूरत नहीं है। थोड़ा सा लोग जाने से, 2-3 हजार लोग जाने से एक के नगर के लोगों को हम लोग वहां पर जीत सकते हैं। और हम लोग देखते हैं कि कोई 3 हजार लोग वहां पर गया। थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। इसलिए कोई 3 हजार पुरुष वहां गए, परंतु एक के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब एक के सब रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से सबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जलसा बन गया। हम लोग देखते हैं कि एक को जीतने के लिए केवल 3 हजार लोग उधर गया और वहां के लोगों ने 36 लोगों को मार डाला, 36 पुरुषों को मार डाला, उन्हें दौड़ाया।
ये में जो भी लोग होंगे, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब लोगों ने इन लोगों को ललकारा। ये लोग वहां से भाग गए, 36 लोगों को मार दिया। और हम लोग देखते हैं कि इस्राएल लोगों का मन पिघल गया, वो लोग डर गया, वो लोग घबरा गया। यहोशू भी थरथराने लगा, कैसे ऐसे हो गया, एक छोटा सा जगह कैसे नहीं जीत पाए। हम लोग देखते हैं यहोशू अपने कपड़ों को फाड़ लेता है, भूमि में गिर जाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो गिड़गिड़ाता है। अगर 7 अध्याय पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा, आप घर में पढ़िएगा। परमेश्वर बोलते हैं, तू क्यों भूमि में मुंह के बल गिरा हुआ है, तू क्यों गिड़गिड़ा रहा है, क्यों कपड़े को फाड़ रहा है, उठो, क्योंकि इस्राएल लोगों ने पाप किया है, इसीलिए वो पराजित हो गया है। उन लोगों ने गुप्त पाप किया है, यहोशू को भी पता नहीं, वहां के वृद्ध लोगों को भी पता नहीं, वो सब भीड़ में किसी को पता नहीं। यहोशू उठ करके कौन पाप किया है छानबीन करने लगता है, और बाद में पता चलता है आकान ने पाप किया है। क्या पाप किया था गुप्त में, आइए हम लोग पढ़ेंगे। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, क्योंकि जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ ना छिपा। प्यारो, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहोशू जानना चाहता था कि आकान ने आखिर क्या पाप किया, क्या गुप्त पाप किया। तू मुझसे मत छिपा, क्योंकि वो छिपा के रखा था, वो गुप्त पाप किया था, किसी को पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर सब देख रहा था। जब एरियो नगर में उन लोगों ने जय पाया, उसी नगर से इन्होंने ऐसे गुप्त पाप किया जो परमेश्वर ने मना किया, जिसके वजह से ये नगर में ये लोग हार गए और कितने लोग मारे भी गए। लेकिन जब आकान को परमेश्वर ने पकड़ा, यहोशू ने बोला, कुछ भी मत छिपाना, सब कुछ बता दे। तब वो बताना शुरू किया। आइए हम लोग आगे पढ़ेंगे। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में सिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। यहोशू को पता नहीं था। यहोशू ने बोला, कुछ भी मत छिपाना, बता। उन्होंने बोला, मैंने सचमुच पाप किया है, मैंने वो गुप्त पाप किया है। सिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना, एक सुंदर कपड़ा मुझे दिखाई दिया और मैंने उसका लालच किया और उसको मैंने छिपा के रखा। मुझे चांदी दिखाई दिया और उस चांदी को मैंने छिपा के रखा। मुझे एक सोना मिला, उस सोना की ईंट को मैंने छिपा के रखा। लेकिन प्यारो, एक बात को याद रखिएगा, इन्होंने गुप्त में किया। इसको लगा कि कोई नहीं जानेगा, ये सुंदर ओढ़ना को किसी को नहीं पता चलेगा मैंने छिपाया है, और ये चांदी 200 शेकेल का है, किसी को नहीं पता चलेगा, ये 50 शेकेल का सोना है, किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन एक जन को पता है, वो है परमेश्वर। आज बहुत सारे लोग गुप्त पाप करते हैं और सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है। प्यारो, कई बार गुप्त पाप करने के वजह से जीवन में असफलता आता है, आशीष रुक जाता है, बाल बच्चे रोड में आ जाते हैं, अभाव में भर जाते हैं, परेशानी में भर जाते हैं, दुखों में भर जाते हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। हम लोग कई बार पाप करते हैं, गुप्त में पाप करते हैं। कलीसिया के किसी लोगों को पता नहीं, विश्वासियों को किसी को पता नहीं, घर में किसी को पता नहीं, पड़ोस में किसी को पता नहीं, दुनिया में किसी को पता नहीं। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर को सब कुछ पता है। हम मनुष्य से छिपा सकते हैं, परमेश्वर से नहीं छिपा सकते हैं। आइए हम परमेश्वर का आदर करें। इन्होंने परमेश्वर का आदर किया, सच बताया, मैंने सचमुच पाप किया है। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़े गए, और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी है और सबके नीचे चांदी है। उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इस्राएलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू जेरबवंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे और बेटियों को, उसके बैलों, गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरों को, अर्थात जो कुछ उसका था, उन सब को आकोर नामक तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथरवाह किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर
डाल दिए। प्यारो, हम लोग देखते हैं जैसे अकान ने यहोशू को बताया था कि मैंने इस प्रकार से किया है, इस प्रकार से रखा है, और ठीक उसी प्रकार से उसके घर में वो सामान मिला। उस सामान को ला करके परमेश्वर के सामने रख दिया। सब लोग इकट्ठा हो गए और हम लोग देखते हैं सब लोगों ने उस पर पथरवाह किया। उसके ओढ़ने को, उनके सोने को, चांदी को, बेटा को, बेटी को, भेड़ को, बकरी को, सब कुछ को ले जाकर के आकोर नामक एक तराई में जला दिया। प्यारो, हम लोग देखते हैं गुप्त पाप का कितना बड़ा सजा। कई बार हम और आप पकड़ाते नहीं हैं और सोचते हैं कुछ नहीं होगा। प्यारो, दुनिया में लोगों को हम ठग सकते हैं, लेकिन एक दिन स्वर्ग में परमेश्वर जब हमारा और आपका न्याय करेगा, उस दिन तो पूरा स्वर्ग में सब लोग को पता चलेगा। आइए हम परमेश्वर से डरे। इन्होंने गुप्त पाप किया। उस ओढ़ना को देखा, लालच किया। वो चांदी को देखा, लालच किया। सोना को देखा, लालच किया। नतीजा क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? क्या वो लालच का पाप इसको बचाया? वो सोना इसको बचाया? चांदी इसको बचाया? नहीं। कई बार हम और आप पाप करते हैं, गुप्त पाप करते हैं। इसलिए दाऊद ने कहा, मेरे गुप्त पापों से मुझे बचा। प्यारो, गुप्त पापों से बच के रहिएगा। ये आपके जीवन में आशीष नहीं लाएंगे, ये आपके जीवन में बरकत नहीं लाएंगे, ये आपके जीवन में तरक्की नहीं लाएंगे, ये आपको नाश करेंगे। हम लोगों ने देखे कि अकान का सब कुछ जला के नाश कर दिया। क्या बेटा, क्या बेटी, क्या बैल बकरी, क्या सोना चांदी, क्या तंबू, क्या घर, सब कुछ खत्म हो गया। प्यारो, एक छोटा सा लालच, गुप्त पाप, ये गुप्त लालच का पाप इसको बर्बाद कर दिया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसी नगर में बाद में ये लोग गया और किस प्रकार से जय पाया। आइए हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब इस्राएली एक के सब निवासियों को मैदान में अर्थात उस जंगल में जहां उन्होंने उनका पीछा किया था घात कर चुके और वे सब के सब तलवार से मारे गए, यहाँ तक कि उनका अंत ही हो गया, तब सब इस्राएलियों ने एक को लौटकर उसे भी तलवार से मारा। और स्त्री पुरुष सब मिलाकर जो उस दिन मारे गए वे 12,000 थे और एक के सब पुरुष इतने ही थे। केवल 12,000 लोग वहां पर था। ये लोग हार गया। 36 लोगों को मार डाला। 3,000 लोग उधर गया था। क्यों? एक गुप्त पाप की वजह से। प्यारो, एक बात को याद रखिएगा, आप अगर गुप्त पाप करते हैं, केवल आपको सजा नहीं मिलेगा, आपके घर को भी सजा मिलेगा, आपके संपत्ति को भी सजा मिलेगा, आपका जीवन तहस नहस हो जाएगा, आपका पूरा परिवार तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। एक गुप्त पाप के वजह से बहुत बड़ा समस्या आ सकता है। और कितना लोग हैं जो इस गुप्त पाप में फंसा हुआ है। इस वीडियो देखने के बाद, इन वचनों को पढ़ने के बाद आप क्या निर्णय लेते हैं अपने जीवन में? क्या आप गुप्त पाप करते रहेंगे? आज कितना लोग छिप के पाप कर रहे हैं, किसी को नहीं पता चल रहा है। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर सब देख रहे हैं, परमेश्वर सब लिख के रख रहे हैं, परमेश्वर को सब कुछ पता है। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, करके क्या कर रहे हैं। आइए, ये संदेश सुनने के बाद परमेश्वर ने इसलिए लिखा इन गुप्त बातों को, ताकि हम और आप सावधान रहें, सतर्क रहें, गुप्त पापों से बच के रहें। आप घर में बैठ करके आप 7 अध्याय और 8 अध्याय जरूर पढ़िएगा। जब इस गुप्त पाप को हटा दिया गया, तब इन लोगों को सफलता मिला, तब आशीष मिला, तब जय मिला, तब खुशी मिला। जब तक गुप्त पाप था, तब तक रो रहा था, विलाप कर रहा था, कपड़े फाड़ रहे थे, घुटना टेक रहे थे, मुंह के बल गिर रहे थे, परेशान हो रहे थे। लेकिन जब इसको हटा दिया, तब लोग खुशी मना रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे, परिवार में आनंद हो रहे थे। हम लोग आगे पढ़ते हैं, जब इसको गुप्त पाप को हटा दिया गया, तब परमेश्वर का कोप जो इस्राएलियों पर भड़का था, वो शांत हो गया। प्यारो, कितना परिवार के ऊपर परमेश्वर का कोप पड़ रहे हैं। एक जन गुप्त पाप करता है, उसके वजह से कितना परेशानी आता है। लेकिन हम सोचते हैं ऐसे ही हो रहा है। प्यारो, ऐसे नहीं हो रहा है। आइए, जैसे दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे बचा। आइए, हम और आप भी परमेश्वर से रोज प्रार्थना करें, प्रभु मुझे गुप्त पापों से बचा, मैं गुप्त पाप नहीं करना चाहता हूं। एक कहानी हम लोगों ने पढ़ा,
अभी नया नियम में और कहानी है, पुराने नियम में भी और कहानी है, हो सकता है इसके ऊपर में और कुछ वीडियो आएगा, आप जरूर देखिएगा। बहुत ही गंभीर है, हमें बदलने के लिए प्रभु इन बातों को बताते हैं। आइए हम इसका आदर करें, सम्मान करें, गुप्त पाप से बच के रहें, अपने भी बचें, दूसरों को भी बचाएं, परमेश्वर का महिमा करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।